आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज हम एक सेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि 8 सेंसेस होते हैं। इंट्रोसेप्शन सेंस के बारे में हम बात करेंगे कि इंट्रोसेप्शन क्या है, कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी महसूसात में से एक है जो कि हमें बताती है कि हमें भूख लगी है, हमें कितना खाना खाना है, हमें कब खाना खाना है, और हमें प्यास लगी है, हमें पेन हो रही है, अपने पेन को कैसे एक्सप्रेस करना है। मोस्टली जो डेवलपमेंटल डिलेस के बच्चे होते हैं, जो इन डिसऑर्डर्स के बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये जो इंट्रोसेप्शन है या तो बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। बच्चा, अगर आपका मोस्टली पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसको भूख लगी है, वो खुद से खाना नहीं मांगता, या मेरा बच्चा बहुत ज्यादा खाता रहता है। जब तक हम इसको नहीं कहते कि बस करो या खाना पकड़ नहीं लेते, तब तक वो खाता ही रहता है। पानी दो तो पीता रहता है। जब तक हम पानी आगे से पकड़ ना लें, बच्चा पानी नहीं छोड़ता। अगर बच्चा गिरा है, उसको चोट लगी है, तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको पेन का एहसास ही नहीं होता कि उसको चोट लगी है, उसको जख्म आया, या जख्म को खुरीचता रहता है। देखिए, हमें कोई जख्म हो तो हम खुरीजे तो हम नहीं खुरीज सकते ना, हमें तकलीफ होती है, लेकिन वो बच्चा जख्म है उसको खरीचता रहता है। या बच्चा अपने हाथों पे जोर जोर से ऐसे मार मार के उसने अपनी एक स्किन इतनी सख्त कर ली है कि उसको पेन का एहसास ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरी जो है मुझे पेन हो रही है। अपने किसी और बॉडी पार्ट को, सर को मार मार के उसने इतना, मतलब बाज दफा तो ब्लड निकलने लग जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, अपनी पेन का एहसास ही नहीं होता, उसको हॉट एंड कोल्ड का एहसास ही नहीं होता, उसको गर्म और सर्दी का एहसास ही नहीं होता। बाहर इतनी सर्दी है, बच्चे ने कोट नहीं पहना, जर्सी नहीं पहनी, उसको सर्दी फील ही नहीं हो रही, या बहुत गर्मी है, उसको एहसास नहीं हो रहा। ठीक है। जैसे उसके बाद बच्चा शूज नहीं पहनता, उसको नहीं पता कि गर्म जगह है, ठंडी जगह है, इवन के उसको फायर या कोई हाथ टच भी कर दे, हाथ जल भी जाए, उसको इस चीज का भी एहसास नहीं होता। उसको नहीं पता कि मुझे अपनी पेन को कैसे एक्सप्रेस करना है या मैं बताऊं। ठीक है। और इसके अलावा बच्चा सारा दिन खेलता है। हम पेरेंट्स को कहते ना कि आप इसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं तो बच्चा थके और सोए, वो कहते हैं इसको थकावट का एहसास ही नहीं होता, सारा दिन भी भागता रहे, ग्राउंड में भी भागता रहे, तो भी इसको एहसास नहीं होता कि मैं थक गया हूं, और फिर भी रात को नहीं सोएगा। ठीक है। या उसको नहीं पता कि मुझे इतना भागना चाहिए, इतनी एक्टिविटी करनी चाहिए, या मामा मैं थक गया हूं, या कुछ ऐसा बताए। बच्चे नहीं बताते। वो अगर सैड है तो वो, उसको नहीं पता मैंने रोना है या मैंने अपनी बात करनी है, या खुश है तो वो अपने जो उसको नहीं पता कि मैं हैप्पी हो रहा हूं। जो मोस्ट मेन प्रॉब्लम है, जो हमारे बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं होते, या उनका बॉल और ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होता। वो कहते हैं कि जैसे ही वॉशरूम उन्हें, मतलब बहुत ज्यादा पू या पी या पोटी आई है, तो उनको पता ही नहीं चलता, वो पजामा में कर देते हैं। ठीक है। या बिल्कुल एंड टाइम पे वो बताते हैं कि मैंने वॉशरूम जाना, उसी वक्त जो है वो उनका पजामा खराब हो जाता है। मतलब कि उनको पहले जो हम अडल्ट्स को अगर हमने पोटी करनी है या हमें वॉशरूम आए, तो हमें पहले एहसास हो रहा होता है कि अगर हमें 2 मिनट्स वेट भी करना पड़े तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, या 1 मिनट हमें दूर जाना पड़े, टॉयलेट जो है वो दूर है, तो हम तब तक वो भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इन बच्चों में क्या होता है कि उनमें ये कंट्रोल होता ही नहीं। वो फौरन, अगर उन्हें फील हुआ है तो वो फौरन कहेंगे मामा पोटी, और उधर ही वो पजामे में कर देंगे। ये बहुत मेन रीजन होती है कि उनका जो इंट्रोसेप्शन है, उनकी बॉडी के अंदर ये जो हिस्सा है वो बहुत वीक है। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा।
इसको हमें इस हिस्स को हमें जगाना पड़ेगा, ताकि बच्चे में ये जो सारी सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं कि वो चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, या अपनी इनर की जो फीलिंग्स, अगर उसको पेट में दर्द है या और कोई फीलिंग्स आ रही है, या वो जो खाना खा रहा है वो उसको पसंद नहीं, या वो खाई आ रहा है, वो ज्यादा खा रहा है, उसका पेट फुल हो गया है, उसको ये है कि बस खाना खाना है तो खाते रहना, खा, उसको नहीं पता कि पेट फुल हो जाए तो खाना छोड़ देते हैं, या पानी पीता जाएगा, ये उसको नहीं पता कि जब आपकी प्यास खत्म हो जाए तो पानी छोड़ देते हैं, या भागता है कि उसकी लेग्स में पेन हो रही है, उसके मसल्स में पेन हो रही है, उसको रात को बच्चे देखें ज्यादा भागने से भी रात को बच्चे नहीं सोते, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि उनकी लेग्स में पेन हो रही होती है, उनको नींद नहीं आती, वो सही से सो नहीं पाते, तो क्योंकि वो अपनी इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो सोते नहीं है। हम कहते हैं कि बहुत उन्होंने एक्टिविटी की है फिर भी नहीं सो रहे, तो इसकी ये रीजन होती है। देखिए मैं आपको अब बताती हूं कि हमने इन सारी सिम्टम्स को कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले आपने किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से असेसमेंट करवानी है कि आपके बच्चे के अंदर ये जो इंट्रोसेप्शन की हिस्स है वो क्यों वीक है या बहुत ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो आपने उसकी असेसमेंट करवानी है, उसकी रीजन फाइंड करनी है कि ये क्यों है, या बच्चे की ये सारी है क्या वाकई इंट्रोसेप्शन की वजह से है, किस वजह से, वो आपने किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इसकी असेसमेंट करवानी है। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप घर में बच्चों के साथ करें तो बच्चा जो है इंशाल्लाह उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। सबसे पहले आपने बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप करनी है, बच्चे को चीजों के बारे में बताना है, बच्चे के घर में जो बाकी लोगों को ये वाली फीलिंग्स है तो उनको बताना है। जब वो खाना खा रहे हो तो आपने बताना है कि ये बाई ने देखो उनकी बैली के बारे में उसको पहले पता होना चाहिए, उसको खाने का पता होना चाहिए, उसको बताए, उसको फुल वर्ड का पता होना चाहिए, बाई की बैली फुल हो गई है, उसको ये सेंटेंस में ईच एंड एवरी वर्ड का पता होना चाहिए, ठीक है। उसको वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप कहें कि आपकी अगर बैली फुल है तो आप खाना छोड़ दो, ये अंडरस्टैंडिंग आपने करवानी है। अगर वो पानी पिए जा रहा है तो आप उसे बोलो कि ये चीज अंडरस्टैंड, ये पानी है, और आपकी अगर प्यास के बारे में उसको पता होना चाहिए, थर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो लैंग्वेज वो फेमिलियर है उसके बारे में उसको ईच एंड एवरीथिंग बताएं। अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेन वो बता नहीं पा रहा है तो आपको पहले तो उसके औकात पता होने चाहिए, किस किस टाइम पे वो टॉयलेट करता है, तो उस वक्त आपने वो जो फीलिंग्स है आप इसको कार्ड्स के थ्रू करवा सकते हैं। कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो आप यूज करके उन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू उसको ये बता सकते हैं कि जैसे फ्लाम बॉय है, बॉय का फ्लैश कार्ड हो, टॉयलेट के बारे में बताना है, किसको पू या पी आई है, उसके अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, तो आपने उसको बताना है कि जब आपको ये आए तो आपके अंदर ये फीलिंग्स आएंगी, तो आपने बच्चे को वो फीलिंग्स अंडरस्टैंड करवानी। इसको टाइम लगेगा, बच्चे को इमोशंस सिखाएं कि सैड, हैप्पीनेस, हंग्री, थर्स्टी, ये सारी फीलिंग्स आपने सिखानी है। अपोलोजाइज, एक्सक्यूज, प्लीज, ये सारी जो हेल्प आउट की जो सिम्टम्स हैं और इनके जो वर्ड्स हैं इमोशंस के अंडरस्टैंड करवाने हैं। बच्चे को बताना है कि अब आप भाग गए हो तो आप थक गए हो, आपकी लेग्स में पेन हो रही है, उसको पेन वर्ड का पता होना चाहिए, उसको लेग्स का पता होना चाहिए। आपने ये सारी चीजों के बारे में उसको बताना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, ताकि बच्चा जो है इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करे और फिर उसके बाद उसको एक्सप्रेस करना सिखाना है। या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू सिखा सकते हैं, उसके सिबलिंग्स के थ्रू सिखा सकते हैं, आप खुद अपने थ्रू उसको सिखा सकते हैं। मामा को ये है तो मामा ये करने लगी हैं, मामा को ये है, बाबा को ये है, बहन को ये है, भाई को ये है। तो जब आप उसको ये वाली अंडरस्टैंडिंग करवाओगे तो बच्चा जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। जैसे उसको पेन का एहसास नहीं होता, तो जब या उसको चोट लगी है तो उसको एहसास नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि किसी को अगर जब चोट लगे तो उसको बताना है, उफ इसको चोट लगी है, भाई को पेन हो रही है, हाँ पेन हो रही है, मामा पट्टी कर दो, मामा ये कर दो। कुछ मतलब हर चीज आपने उसको अंडरस्टैंड करवानी है। इसके अलावा आप उसको योगा एक्सरसाइजेस करवाएं,
उसकी मसाजिस करें, उसकी सेंस, बच्चे के अंदर ना रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है, बच्चे की ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, आप उसके मसाजिस करें। जब वो रात को सोता है तो उसको डीप कंप्रेशंस दें, ठीक है, उसकी टांगों को दबाएं, उसकी ज्वाइंट्स को दबाएं, उसको देखना वो रिलैक्स फील होगा। तो आप उसको ये वाला एहसास जब वो बेड टाइम में, जब वो सोने लगे, तो आप उसको बता सकते हो बेटा आपको यहाँ पेन हो रही है, यहाँ हो रही है। लेकिन इसके लिए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है, बच्चे के बाकी बिहेवियर्स भी कंट्रोल होने जरूरी हैं। तो फिर ही आप बच्चे के अंदर ये वाली सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर ही वो उसकी ये वाली सेंस काम करेगी। तो बच्चे की जो इंट्रोसेप्शन की जो सेंस है, जब तक ये अच्छे से वर्कआउट नहीं करती, बच्चे के बाकी बिहेवियर्स भी कंट्रोल नहीं होते, बच्चे की आप स्पीच भी नहीं ला सकती। एक बच्चे को पेन है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो आपकी बात कैसे मानेगा? एक बच्चे को भूख लगी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो आपकी बात कैसे मानेगा? एक बच्चे के पेट में दर्द है, वो कैसे बात मानेगा? एक बच्चे को वॉशरूम नहीं बताना आ रहा और आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो और वो दूसरों के सामने एम्बेरस हो रहा है, उसको नहीं पता मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं, तो वो कैसे आपकी बात मानेगा? काइंडली आप बच्चे को समझें, उसकी अंदर की फीलिंग्स को समझें कि उसकी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है। इंट्रोसेप्शन बहुत अहम बच्चे की सेंस है जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो आप इस सेंस पे काम पहले करें, बच्चे को एक्सप्रेस करना आए। जब बच्चे को एक्सप्रेस करना आएगा तो बच्चा इजीली आपकी बात और आपकी बाकी चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। थैंक यू सो मच।